हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 24 का क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 क्वेश्चन हमारा बच गया था लास्ट वीडियो में वो आपको सॉल्व करना बताएंगे, यानी कि सिंपल इनके आंसर्स आप कैसे देने हैं वो सिखाएंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। वहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि बार ग्राफ क्या होता है, फिर हमने उसके पहले जो पिक्टोग्राफ पढ़ा था वो क्या होता है, डाटा हैंडलिंग क्या होता है, यानी कि थोड़ा सा मैंने उन पर आपको बेसिक जानकारियाँ दी थी। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उससे आपको क्या होगा ना, ये जो 2 क्वेश्चन है ना बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आपको समझाए थे। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स के मैंने वीडियोस बनाए हैं इस क्लास में, उनका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये हमारा जो वीडियो है ये एकदम लास्ट वीडियो है इस पूरे क्लास का, क्लास नंबर 6 का। हो सकेगा तो आगे जब हमारा चैप्टर पूरा क्लास 8 तक कंप्लीट हो जाएगा तो अगर बच्चों को टेस्ट पेपर पढ़ाया जाता होगा तो टेस्ट पेपर भी बना दिया जाएगा। बाकी अभी तो सिंपल मैंने एक्सरसाइज पूरे बना दिए हैं, चैप्टर 1 से लेकर 24 तक आप उनको अच्छे से देख करके समझ सकते हो और खुद से भी टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो। उन वीडियोस अगर आप देख लोगे तो फिर आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसे रीड करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसको देखिए और आंसर दीजिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि बार ग्राफ किस चीज़ का दिया गया है ना। यहाँ पर रीड कीजिए आप सबसे पहले, बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री है ना ड्यूरिंग 5 वीक्स। यानी कि ये जो बार ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, एक फैक्ट्री ने कितने साइकिल बनाए हैं 5 वीक्स में, वही ये बार ग्राफ हमें शो कर रहा है। ये पहले वीक फर्स्ट वीक के बारे में, ये सेकंड वीक में इतने साइकिल बनाया उन्होंने, थर्ड वीक में इतने साइकिल बनाया, फोर्थ वीक में इतने साइकिल बनाया और फिफ्थ वीक में इतने उन्होंने साइकिल्स बनाए हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, चलिए आइए उस क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं, फिर हमसे आंसर आसानी से बनने लगेंगे। तो देखो, इन विच वीक वॉज द प्रोडक्शन मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन का मतलब कि बनाना, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस वीक में प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है सेकंड वाला जो बार ग्राफ सबसे लंबा है, यानी कि जो सेकंड वीक है उसी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया होगा। अब कितना करना किया है वो यहाँ पर हमसे पूछा ही नहीं गया है, तो हम सिंपल इसका आंसर लिख देंगे कि इन सेकेंड वीक द प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम। सेकेंड वीक में जो प्रोडक्शन था वो सबसे ज़्यादा था, समझिए की बात ना। तो इन सेकेंड वीक द प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच वीक वॉज द प्रोडक्शन मिनिमम। सबसे कम किस में था, मिनिमम मतलब सबसे कम। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा जो 4 नंबर का जो हमारा ग्राफ गया है वो सबसे नीचे में है, सब बाकी सब जो बड़े बड़े हैं सबसे छोटा जो ग्राफ है यही है। इसका मतलब कि फोर्थ वीक में सबसे कम हमारे साइकिल बेचे गए थे, ठीक है, यानी सॉरी प्रोडक्शन किए गए थे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन फोर्थ वीक द प्रोडक्शन वॉज मिनिमम, यानी फोर्थ नंबर के वीक में हमारा जो प्रोडक्शन हुआ था सबसे कम हुआ था। अगला क्वेश्चन थोड़ा मजेदार दिख रहा है, क्या दिया हुआ है हमें, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 5 वीक्स। ठीक है, यानी कि जो एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है 5 वीक को मिला करके, यानी किसी दिन ज़्यादा हो रहा है किसी वीक में कम हो रहा है ना, तो जो एवरेज निकल रहा है वो कितना निकल रहा है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है पता है आपको ना, जो हमने मीन आपको पढ़ाया था वही होता है। मीन शायद क्लास 7 में है। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है कि टोटल जितना भी हो रहा है उसको सभी को ऐड करो और जितने टाइम्स वो आए हैं उससे उसको डिवाइड दे दो। जैसे कि मान लो आपका एग्जाम हुआ, आपने मैथ में 10 में से 10 ले आया, इंग्लिश में 10 में से 8 लाया, हिंदी में 10 में से 9 लाया आपने, ठीक है, साइंस में आपने 10 में से 7 लाया। तो इस तरीके से सभी सब्जेक्ट आपने अलग अलग लाए हैं ना, तो क्या करते हैं उसका एवरेज निकालने के लिए जितने भी आपने टोटल मार्क्स लाए हैं उन सभी को ऐड किया जाता है और टोटल 4 सब्जेक्ट हुए तो 4 से डिवाइड दे दिया जाता है। तो उसका एवरेज जो स्कोर रहता है वो हमको पता चल जाता है, शायद 8 आएगा या फिर 9 आएगा, जो भी एवरेज स्कोर रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ अगर आपको एवरेज निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सभी हमको प्रोडक्शन को ऐड करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, बुक में लिखना एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है, इस तरीके से एवरेज और प्रोडक्शन उतार देना। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में एवरेज का ए लिख देता हूँ, प्रोडक्शन का पी लिख देता हूँ। एवरेज प्रोडक्शन करना, फिर इक्वल करके क्या करना, सभी को ऐड करना। तो देखो फर्स्ट वीक में कितने हुए हैं, 600 हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 600। उसके बाद फिर प्लस में सेकंड वीक में टोटल कितने हुआ है, तो देखो ये ऐसे लाइन जा रहा है, ये जा रहा है 1000 में, यानी कि सेकंड वीक में 1000 प्रोडक्शन हुआ था साइकिल का। थर्ड वीक में हमारा कितना जा रहा है, 800 में जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 800। उसके बाद फिर प्लस करो, फोर्थ वीक में कितना जा रहा है लाइन, तो ये लाइन आ रहा है हमारा 500 में। इसका मतलब कि फोर्थ वीक में 500 साइकिल बेचे गए थे, तो प्लस में 500, इधर में जगह नहीं है, आपकी कॉपी में जगह बिल्कुल रहेगा, आप लाइन से लिखते जाना, ठीक है। फिर प्लस में फिफ्थ वीक में हमारे पास कितने प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो फिफ्थ वीक में 700 हो रहे हैं, तो प्लस में 700 करना और टोटल जब जितना भी उसका सम निकलेगा टोटल को डिवाइड दे देना। कितने वीक है टोटल, 5 वीक है ना, तो इसको 5 से डिवाइड दे देना। चलो मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ और साइड में डिवाइड देता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ इसका कितना होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6000 है ना, ये हो जाएगा हमारा 1600, 800 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2400 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे हमारे पास कितना है 500 और 700 1200, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 1200 और 24 कितना होगा, टोटल 36 हो जाएगा, यानी कि टोटल हम 3600 को
इस तरीके से आपको लिखना है, इक्वल करके इसको इतना कर लेना, फिर इक्वल करना नीचे वाले लाइन में, और 36 को डिवाइड दे देना 5 से, 3600 को यानी कि 5 से डिवाइड दे देना, तो हो जाएगा 5 × 5, ये निकल जाएगा हमारा कितना, 5 7 जा होता है 35, 1 बच गया वो इधर चल जाएगा और इससे 10 बना देगा, तो 5 2 = 10 और ये 0, यानी कि 720 जो होगा ये इसका एवरेज निकलेगा। तो एवरेज इस तरीके से निकाला जाता है, कई बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो आई होप सीख गए होंगे यहाँ पर देख करके। तो एवरेज 720 साइकिल्स जो है वो बेचे जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइकिल वेयर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट 3 वीक्स, यानी कि पहले 3 वीक में टोटल कितने साइकिल जो है प्रोड्यूस किए गए, बनाए गए, यानी कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इसका फिर आंसर इस तरीके से लिखना, साइकिल प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट 3 वीक इक्वल करके क्या करना, पहला दूसरा और तीसरा नंबर का जो हमारा साइकिल प्रोड्यूस का नंबर है ना उसको ऐड कर देना। तो पहले वीक में 600, दूसरे में 1000 और तीसरे में 800, टोटल कितना आया था हमारा 2400 आया था, यानी कि पहले 3 वीक्स में 2400 साइकिल जो है वो बेचे गए हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आइए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, पहले तो हम वो रीड कर लेते हैं। 51 स्टूडेंट फ्रॉम ए लोकेलिटी, एक जगह से 51 स्टूडेंट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, यानी कि घर से स्कूल जाने के लिए, स्कूल से घर आने के लिए वो किस तरीके से जाते हैं, है ना, बस से, कार से, हवाई जहाज से, ट्रेन से, शिप से, किस चीज़ से जाते हैं ये दिया गया है। शिप से तो नहीं जाएगा बच्चा, नहीं एरोप्लेन से जाएगा, यानी कि कार दिया गया है, बस दिया गया है, मोपेड दिया गया है, बाईसाइकिल और रिक्शा दिया गया है। तो इन चीज़ों से वो जाते हैं। 51 स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। एज सो बाय द बार ग्राफ गिवन बिलो, वही चीज़ लिखा गया है कि इस बार ग्राफ में ये चीज़ दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, इस बार ग्राफ को देखना है, किस चीज़ से कितने बच्चे जाते हैं और उसका जो आंसर है नीचे क्वेश्चन का वो देना है, जैसे पैसेज में होता है ना उसी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द अबव बार ग्राफ शो, यानी कि ये जो ऊपर में बार ग्राफ बना गया है ये किस चीज़ को शो कर रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी आया था, वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था ना कैसे इसका आंसर लिखना है। सिंपल आंसर लिखना है कि द गिवन बार ग्राफ, जो गिवन बार ग्राफ है शो कर रहा है, उसके बाद फिर अपने स्टेटमेंट बना दो क्या शो कर रहा था भैया, तो है ना, द गिवन बार ग्राफ शो द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, यानी कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट जो यूज़ कर रहे हैं वही शो कर रहा है। तो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल यूज्ड बाय 51 स्टूडेंट। इस तरीके से आप अपने स्टेटमेंट बनाना, रटना बिल्कुल भी ना मेरा ना बुक वाला, ठीक है। अपने स्टेटमेंट बनाइए, उससे इंग्लिश क्या होगी आपकी स्ट्रांग होगी और मैथ्स भी स्ट्रांग होती है। कई जगह हम स्टेटमेंट में अटक जाते हैं तो उससे जो हमारा मैथ्स है ना, मैथ्स के स्टेटमेंट वो इजी हो जाते हैं। तो ये जो हमारा बार ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, तो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल यूज्ड बाय 51 स्टूडेंट, यही ये शो कर रहा है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, खत्म हो गया खेल। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो बाईसाइकिल है इसका बार ग्राफ सबसे बड़ा है। अब कितना है वो हमको नहीं देखना है, कि कितने बच्चे यूज़ करते हैं, बस सबसे बड़ा बार ग्राफ इसका है ना। तो यहाँ पर हमको बता देना है कि बाईसाइकिल, या फिर यहाँ पर आपको लिख देना है, रुक जाओ मैं बना देता हूँ सिंपल स्टेटमेंट। क्या क्वेश्चन था, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर बाईसाइकिल, हाँ सिंपल, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बदले में लिख लेना बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल इज यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे सिंपल आंसर इसका, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल, कितने स्टूडेंट बस का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो बस वाला बायोग्राफ ये है, चलो देखते हैं। ये गया यहाँ तक और यहाँ तक आ गया। अब कितने स्टूडेंट जाते हैं ये हमको ना इस साइड बताया गया, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, यानी कि ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। तो बस से कितने स्टूडेंट जाते हैं, तो ये देखो हमारे टोटल 14 स्टूडेंट जो है वो बस से जाते हैं। इसके सीधे में 14 है, इसका मतलब 14 स्टूडेंट जो होंगे बस से जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, देयर आर 14 स्टूडेंट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, यूज बस फॉर गोइंग स्कूल, ऐसे भी लिख सकते हो आप सिंपल सा, 14 स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट, अच्छा ये तो हम लोग क्या कर दिए, थर्ड वाला मैं आंसर बता दिया आपको, स्कूल बस वाला। सेकंड वाला तो बच ही गया है, चलो सेकंड वाला रीड करते हैं क्या है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अच्छा ये भी तो हो गया ना, पहला दूसरा तीसरा तीनों हो गया, हो मेरा ध्यान कहाँ है। चलो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल, यानी कि उस जगह के कितने बच्चे ऐसे हैं जो बस का यूज़ नहीं करते हैं स्कूल जाने के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके है, यानी कि डायरेक्ट इसका आंसर आपको बार ग्राफ देखकर नहीं पता चलेगा, देखकर तो पता चलेगा ही लेकिन डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। हमसे ये पूछ रहा है कि उस जगह पर कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि बस का स्कूल नहीं करते हैं स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल तो देखो 51 स्टूडेंट हैं, बस से कितने लोग जा रहे हैं
14 स्टूडेंट जा रहे हैं। इसका मतलब कि बस कितने स्टूडेंट गए, तो यहाँ पर हम 51 में से 14 को माइनस कर देंगे। देखो टोटल 51 स्टूडेंट थे, अलग अलग चीज़ से जा रहे थे, उसमें से 14 स्टूडेंट जो है बस से जा रहे हैं, तो उनको माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बस से नहीं जा रहे हैं। 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, 11 में से 4 माइनस होगा तो 7, या 4 बच गया, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3, यानी कि 37 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बस का यूज़ नहीं करते हैं। तो 37 स्टूडेंट ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग स्कूल। समझ में आ गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखा आपने कितने सिंपल क्वेश्चंस थे। इस तरीके से आपको भी सॉल्व करने एग्जाम में अगर आ जाता है तो, और आता है एग्जाम में, एक नया क्वेश्चन हर चैप्टर से जरूर आता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलेंगे किसी भी वीडियो में आप, क्योंकि ये तो हमारा लास्ट वीडियो था, तो प्रीवियस वीडियोज़ में अब मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।